जुलाई 2020 उत्तर प्रदेश का बिकरू कांड, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत, देश का सबसे चर्चित गैंगस्टर और फिर कुछ ही दिनों बाद एक एनकाउंटर। आज हमारे साथ मौजूद हैं विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे। क्या आप जिम्मेदारी से ये कह सकती हैं कि आपका इस तमाम गतिविधियों में किसी तरह का कोई हाथ नहीं था? मुझे जानकारी होती तो मैं अपने पति को बचाने की पूरी कोशिश करती। क्या कोई औरत स्वेच्छा से विधवा नहीं होना चाहती? शादी के 8-9 साल तक तो मैं कानपुर में रही, फिर उसके बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हो गई। लखनऊ में मैं 14-15 साल रही। विकास का आना जाना रहता था, सब कुछ था। इतना ज्यादा मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। हाँ, लड़ाई झगड़े तो मैं देखती थी। और उस रात क्या हुआ था जब 8 पुलिसकर्मी शहीद किए गए थे? मुझे विकास द्वारा ये खबर मिली कि गांव में झगड़ा हो गया, आप हट जाओ। फिर उससे काफी लड़ाई भी हुई विकास से। मैंने उसी समय गुस्से में अपना फोन वहीं जमीन में पटक के तोड़। 90 के दशक में कोई मैं संजय वाली दृष्टि थी, महाभारत से थोड़ी ना मैं पैदा थी कि मैं तो बता देती विकास तुम भाग जाओ पुलिस। विकास दुबे को गैंगस्टर विकास दुबे बनने में कितना समय लगा और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? पॉलिटिशियंस की? गैंगस्टर आदमी के चुनाव जनता के बंदूक के दम पे जीत लेता। 85 गांव बंदूक के दम पे नहीं डराए जा सकते। आप क्या कहना चाहती हैं कि विकास दुबे रॉबिन हुड थे? हिस्ट्री शीटर्स के नाम में विकास दुबे का नाम था और आईपीएस ऑफिसर ने वो शीट ही फाड़ दी थी। इतना बड़ा दबदबा कैसे हो गया? उनकी किताब में विकास बचपन में बारातें लूटता था। तो क्या मैं संजू मिश्रा जी से पूछना चाहती हूँ, क्या उस बारात की घोड़ी आप चलाते थे? क्या खुद भी वो क्रिमिनल हैं? किसी यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने भी किसी का रेप किया था। संजीव मिश्रा को आप जानते हैं निजी तौर पर? मैं नहीं जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो विकास के कोई खासम खास है। जो उन्होंने लास्ट टाइम जाते टाइम किया वो बहुत फक्र का काम किया, नहीं वो गलत किया। बाकी पूरी लाइफ में जो उनके साथ हुआ, उन्होंने कभी अपनी चीज पे स्टैंड नहीं लिया। बस उनकी एक सबसे बड़ी कमी थी। यदि आज वो स्टैंड लेते ना तो आज वो जीवित। माफ कीजिएगा, मैं शायद कड़े शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ कि आपको एक क्रिमिनल की वाइफ के तौर पर ही जाना। अंतिम क्षण जब आपने देखा उनको लास्ट टाइम, मन विचलित तो होगा ही। क्या कुछ चल रहा था? जिंदा रहना चाहिए था। कुछ बातें जो मेरे मन में आज भी चलती हैं, मैं भी पूछ लेती यार कि ये सब क्यों किया तुमने। आप ये एडमिट करती हैं कि विकास दुबे कुख्यात अपराधी है? नहीं, मैं ये कभी नहीं एडमिट करूंगी। आपको लगता है एनकाउंटर ही था? मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ विकास को जिंदा रखते तो कुछ तो सच बाहर आता। जिंदा होते फिर मार देते। इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 2 जुलाई 2020 उत्तर प्रदेश का बिकरू कांड, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत, देश का सबसे चर्चित गैंगस्टर और फिर कुछ ही दिनों बाद एक एनकाउंटर, जिसने अनेक सवालों को जन्म दिया। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, विकास दुबे के सबसे करीब लोगों को कितनी जानकारी थी? क्या उन्हें सच में कुछ पता था या नहीं, या कहानी का कोई और पहलू भी है? आज हमारे साथ मौजूद हैं विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे। उनसे जुड़े कई आरोप हैं, कई एजेंसीज ने पूछताछ की, मीडिया में कई तरह की खबरें चली और उनका नाम कई इन्वेस्टिगेशंस में सामने भी आया। आज का ये पॉडकास्ट किसी को दोषी या निर्दोष ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उनके पक्ष को सीधे उन्हीं से सुनने के लिए है। इस इंटरव्यू में हम बिकरू कांड, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ईडी की जांच, संपत्ति, मीडिया रिपोर्ट्स और उन सभी सवालों पर बात करेंगे जो सालों से लोगों के जहन में है। हमारी कोशिश है कि हर सवाल पब्लिक रिकॉर्ड और अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पूछा जाए और जवाब बिल्कुल सटीक आए। तो चलिए इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ऋचा जी यही पूछूंगी कि आप जिम्मेदारी से ये कह सकती हैं कि आपका इस तमाम गतिविधियों में किसी तरह का कोई हाथ नहीं था, या फिर आपकी संलिप्तता नहीं थी, या फिर आपको ये चीज़ पता नहीं थी? नहीं, मेरा ना कोई हाथ था, ना मैं इसमें संलिप्त थी। मुझे कुछ पता भी नहीं था और मेरा कोई लेना देना ही नहीं था दूर दूर तक। मुझे जानकारी होती तमन्ना तो मैं अपने पति को बचाने की पूरी कोशिश करती। क्या कोई औरत स्वेच्छा से विधवा नहीं होना चाहती? सिस्टम से कोई लड़के कभी कोई जीता नहीं है। तो क्या मैं चाहती कि मेरा पति गोली चलाए और वो मर जाए? मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती।
लेकिन ये चीज़ प्रोसेस नहीं होती ना कि आप साथ में रहते हैं, आप पति पत्नी हैं और आपको इन तमाम कांड के बारे में पता नहीं था, जबकि कई ऐसे कांड हैं, चाहे वो आप प्रिंसिपल का ले लीजिए, हाँ, हाँ। सिद्धेश्वर जी का है ना, चाहे आप शुक्ला जी का ले लीजिए, हाँ। तमाम ऐसे कांड हैं जिनमें उनका नाम आया, लेकिन उसके बाद बरी हो गए। तो इन सब तमाम चीज़ों का तो अंदेशा था ही। नहीं, देखिए वो कांड और इस कांड में बहुत अंतर है। वो उनकी पर्सनली रंजिश थी, उनकी अपनी लड़ाई थी। देखिए सिद्धेश्वर कांड में उनका कुछ जमीनी विवाद या पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है। बट संतोष शुक्ला कांड में उनकी अपनी पर्सनली रंजिश थी। इसका ये और वो सिनेरियो बहुत अलग है तमन्ना, और इसके बारे में मुझे कुछ भी पता होता और कोई भी पत्नी उनके बारे में भी मुझे कुछ पता होता तो भी मैं स्टैंड लेती, और इनके बारे में भी पता होता कि ये करने जा रहे हैं तो मैं श्योर स्टैंड लेती, और मैं ये सब नहीं। आपकी लव मैरिज हुई थी है ना? यस। कौन से सन में हुई थी? मेरी लव मैरिज 96 में हुई थी। 96 में। तब विकास दुबे क्या था और उसके बाद क्या हुआ? देखिए मेरी लव मैरिज से पहले तो मुझे नहीं पता था कि विकास दुबे, देखिए लव मैरिज करते टाइम आदमी को ये नहीं पता होता है कि उसकी कुंडली नहीं कोई खंगालता है। स्वाभाविक है, भाई के दोस्त थे, एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, अच्छा सर्कल था, पढ़ने लिखने वाले थे, पीपीएन कॉलेज के पढ़े हुए थे, और भैया के साथ आना जाना, बस ऐसे ही हम लोगों में थोड़ी नज़दीकियाँ हुई और कुछ बातचीत हुई, उनमें मैं पसंद थी, वो मुझे पसंद थे, हम लोगों ने लव मैरिज कोर्ट मैरिज शादी कर ली थी। उस वक्त कुछ पे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था? नहीं, ऐसा कोई आइडिया भी नहीं था, और दूसरी बात है ऐसा कुछ विकास में था ही नहीं लड़ाई झगड़े का। भाई उस समय तक तो मैंने नहीं विकास का जाना कि विकास का लड़ाई झगड़ा या बदमाशी गुंडे। विकास एक नॉर्मल पर्सन थे और खेतीबाड़ी का उनका काम था और रियल एस्टेट का उनका काम था, ज़मीनें खरीदना बेचना, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल इंसान थे। घर में हथियार ये सब तमाम चीज़ें देखकर कभी? भाई तब तो नहीं थे घर में कोई हथियार। कभी तो पता चला होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता? देखिए एक टाइम के बाद जब लड़ाइयाँ हुई, उधर से भी अटैक हुए, इधर से भी, देखिए विकास ने कभी अपना स्टैंड नहीं लिया, सबसे बड़ी बात है। जब उन पे अटैक हुए तो उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने उस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया। पुलिस थाना भी होता था, वो भी रिपोर्ट कराते थे, उन पे भी रिपोर्टें होती थी, एक नॉर्मल, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें होना बहुत ईजिली हैं, लड़ाई झगड़ा, ज़मीनों के पीछे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि झगड़े लड़ाई होते हैं। बट कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि आगे चल के ये इतना बड़ा समस्या खड़ी होगी हम लोग के लिए। लेकिन देखिए फिर से वही बात है कि आप अगर विकास दुबे की पत्नी थी तो कैसे आप इन तमाम चीज़ों से अनजान थी? कभी कुछ तो हिंट मिला होगा, या फिर? देखिए वो रहते थे गांव में, मेरी शादी के मुश्किल लगता है मैंने 1.5 साल बाद मेरी मम्मी कानपुर में रहती थी, मैं कानपुर, क्योंकि वो शुगर पेशेंट थी, हार्ट पेशेंट थी, तो मैं अपनी मॉम के साथ आके रहने लगी। शादी के 8-9 साल तक तो मैं कानपुर में रही, फिर उसके बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हो गई। लखनऊ में मैं 14-15 साल रही। अभी जब मैं आई हूँ दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ, उससे पहले तो मैं लखनऊ में ही रहती थी। तो विकास का आना जाना रहता था, सब कुछ था। इतना ज़्यादा मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। हाँ लड़ाई झगड़े तो मैं देखती थी कि उनसे लड़ाई हो रही, उनसे झगड़ा हो रहा, तो गांव में तो ये बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल था, तो कभी मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। जब जहाँ सीरियस लगता था वहाँ मैं डांटती भी थी उन्हें, समझाती भी थी कि बच्चे हैं, आगे चल के समस्याएं होंगी, हर औरत समझाती है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। आपको कभी आज यदि वो मान जाते तो मैं यहाँ बैठी ना होती, मैं घर पे होती। लेकिन कभी आपको लगा नहीं कि ये तमाम जो इनकम आ रही है कहाँ से आ रही है? नहीं देखिए हमारे घर की जो इनकम थी, मैं आपको फैक्ट बता दूं, मेरे घर की इनकम आती थी खेती से। विकास के जो बाबा थे वो जमींदार थे, तो हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत खेतियाँ थी, और विकास का रियल एस्टेट का काम था, वो भी मेरे डैड ने शुरू कराया था। मेरी शादी के बाद जो मेरे लिए पैसा दहेज का था वो मेरे पिता ने दिया था, जो और 2 प्लॉट भी दिए थे। रियल एस्टेट का काम विकास ने मेरे मायके के पैसे से किया, और अपने जो पुरानी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं पैतृक, उससे वो अपना खेती बाड़ी करते थे। कोई गलत काम का पैसा नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज़ को, मैं हमेशा कहती रहूँगी,
कोई गलत काम नहीं, कोई उगाही। ऐसा होता मैम, उगाही कर रहे होते तो आप ये पहले बताइए। आज जैसे बता दिया गया 5,500 करोड़, तो 5,500 करोड़ तो मेरे पास नहीं निकला। ईडी ने आपसे कई बार पूछताछ की? 2 बार, 2 या 3 बार मैं गई हूँ ईडी ऑफिस। तो कुछ ईडी को पता चला होगा तभी तो पूछताछ हुई देखिए ना? उस समय बड़ा वो था कि 5,500 करोड़, 5,500 करोड़ में तो स्वाभाविक है ईडी जांच में तो चार्जशीट लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ऐसा कुछ होता तो मैं ईडी मुझे गिरफ्तार कर नहीं लेती वहाँ पर जब मुझसे पूछताछ हो रही। ऐसा कहीं कुछ नहीं था मैं। और जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहाँ से आई? वो सब मैं बता तो नहीं हूँ, रियल एस्टेट का काम और खेतियों का काम। मतलब आपका कहना है कि बिल्कुल कोई हाँ, नीट एंड क्लीन है मेरी प्रॉपर्टी। मेरी प्रॉपर्टी में कोई गलत काम का पैसा नहीं है। मैं इस चीज को खुद कह रही हूँ और मैं सब प्रूफ दे रही हूँ। मुकदमे चल रहे हैं, सीजिंग है, सबके प्रूफ दे रही हूँ, सब कागज दे रही हूँ, इसी पे तो दे रही हूँ। यदि गलत होती तो मैं चुपचाप ना बैठ जाती। आप ये बताइए, इतना बड़ा कांड हो गया, मैं कहीं घर से भागी? मैं कहीं नहीं गई। मैं फर्स्ट डे से अपना स्ट्रगल कर रही हूँ। भाग के क्या साबित कर लेती मैं? और उस रात क्या हुआ था जब 8 पुलिसकर्मी शहीद किए गए थे? क्या आपको इस बात, क्योंकि कहा जाता है कि पहले से इस बात का समझ में आ गई थी कि ऐसा घात लगाई जाएगी और पुलिस जो है वो ढूंढ रही है, ये तमाम चीज़ें पहले ही समझ में आ गई थी। उस रात हुआ क्या था? आप कहाँ थी और ये सूचना किसने दी थी? कैसे आप तक सूचना मिली? नहीं, मैं तो वहाँ थी नहीं। मैं लखनऊ में थी और मुझे सूचना विकास के ही फ़ोन से आई थी कि मेरा गांव में झगड़ा हो गया है। और मैंने तो पहले दिन भी ये बात बोली थी, आज भी वही बोलूँगी कि जब झगड़ा हुआ है तो मैं स्वाभाविक है पुलिस थाना होगा ही होगा। मेरा बेटा विदेश से आया हुआ था क्योंकि वो मेडिकल कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी, इसी कारणों से मैं अलग रहती थी क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें ना पहले पसंद थी ना आज पसंद है। इन 6 सालों में 7 सालों में जब से विकास खत्म हुए, कहीं किसी ने नहीं बताया होगा कि मैंने किसी से झगड़ा करा हो या किसी से वो मेरा नेचर नहीं है। और मुझे विकास द्वारा ये खबर मिली कि गांव में झगड़ा हो गया, आप हट जाओ। मेरी उससे काफ़ी लड़ाई भी हुई विकास से कि उन्होंने काफ़ी अपशब्द बोले। उन्होंने भी रिप्लाई में, एक्चुअली मेरे हस्बैंड थे, कुछ ना कुछ वो भी करेंगे, उन्होंने भी करे। और बस मैंने उसी समय गुस्से में अपना फ़ोन वहीं ज़मीन में पटक के तोड़ दिया था। फिर मेरी विकास से कोई बात नहीं। और विकास मार्च से, होली के बाद से घर ही नहीं आए थे लखनऊ। मतलब होली के बाद आपको मिले ही नहीं थे? नहीं, वो नहीं मिले। और 2 जुलाई को ये पूरी वारदात? ये वारदात आपको कोई हिंट नहीं था? नहीं, कोई मुझे हिंट पर मिल जाता तमन्ना, मैं फिर कहूंगी और जिंदगी भर ये बात कहूंगी, मैं ये नहीं होने देती। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपकी नजर रहती थी फोन के जरिए। अरे कहीं नहीं। विकास 2016 में जेल चले गए, ठीक है? आप समझिए पूरी इस चीज को, मेरी बात को समझिए। 2016 में वो जेल चले गए, वो छूटे 19 में लास्ट में। हाँ, 19 की शुरुआत में नहीं, लास्ट में छूटे जेल से वो आए। विकास ने, मुझे लगता है जेल से आने के बाद मुझके 4 या 5 महीने पहले घर में कैमरे लगवाए थे। ऐसा कुछ नहीं था किसी के पास कि एक्सेस थे कि सवारा घर फोन से कैमरे देख रहा है। कि सबको उन्होंने कहा था कि सब लोग अपने पास रख सकते हो। पर मैं और तमन्ना बता दूं, मुझे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती है। आज भी मैं कह रही हूँ, हंसोगी तो मेरी बात में कि आज की नारी हो के नहीं आती। मैंने उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है। बस मुझे जितना काम भरे उतना जानती हूँ, जितना नहीं है उतना मेरे को कोई लेना देना। ये बिल्कुल झूठ है। आप लोगों ने तो बताया 90 के दशक से ऋचा दुबे, न्यूज़ में तुमने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि वो कैमरे देखती थी, वो बताती थी पुलिस आ रही है, फिर वो भाग जाते थे वहाँ। यार कैमरे ही लगे 4-5 महीने हुए थे, तो 90 के दशक में कोई मैं संजय वाली दृष्टि थी? महाभारत से थोड़ी ना मैं पैदा थी, महाभारत काल से तो पैदा नहीं थी कि मैं तो बता देती विकास तुम भाग जाओ पुलिस आ रही। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। ये सब बनाई हुई और झूठी बातें हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं। यदि मैं गलत होती तो आज मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठी होती। झूठ 1000 हो सकते हैं, सच एक हो सकता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, झूठ की स्क्रिप्ट होती है और सच एक होता है। मेरा सच यही है, मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो ये मैं सच के साथ बैठी हूँ। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, नहीं। और मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ। आज मैं तुम्हारे पास झूठ बोल के चली जाऊँगी, कल दंड स्वरूप मुझे कुछ ना कुछ वो देंगे। विकास दुबे को गैंगस्टर विकास दुबे बनने में कितना समय लगा और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? पॉलिटिशियंस की? अब ये सब तुमको
मेरी जब बुक लॉन्च होगी उसमें सब आएगा, कुछ चीज़ें उसमें आएंगी। उसमें खुलासे हैं पॉलिटिशियंस हाँ, पॉलिटिशियन के नहीं, मगर रियलिटी है, फैक्ट है, जो विकास थे वो है। और वो सब चीज़ें नहीं है जो झूठ मीडिया में चला कि विकास दुबे ऐसा था, विकास दुबे। मुझे तो ऐसा लगता है विकास दुबे को दुनिया में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में जानने के लिए बस वो 2 ही तारीख बनी थी। पहले तो विकास एक नॉर्मल इंसान थे, एक किसान थे, एक रियल एस्टेट का काम करते थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पहले तो मैंने विकास को कभी न्यूज और पेपरों में नहीं देखा था। बट ये तमाम चीज़ें तो थी ही ना, जैसे पुलिस स्टेशन जाके देखिए, दोनों तरफ से क्रॉस मुकदमे होते थे, वो भी लिखवाते थे और उन पे भी होते थे। बट किसी को मार देना ये तो नहीं, वो गलत है, वो गलत है। मगर रियलिटी ये भी है कि वो लोग भी हमला इन पे कराते थे, अब ये बच जाते थे। और फिर आप ये समझिए, यदि विकास के सारे मुकदमों में तो बाइज्जत बरी हैं विकास। वही तो वही तो चीज़ है। क्या पॉलिटिकल सहयोग था? क्योंकि ऑब्वियसली गैंगस्टर कोई ऐसे नहीं बन जाता, कहीं ना कहीं ऊपर से हाथ होता है तो गैंगस्टर बनता है। देखिए, पॉलिटिकल तो मुझे किसी के बारे में नहीं पता, मैं झूठ क्यों कह दूं आपके पास बैठ के, नहीं वो थे, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। देखिए, मैंने कभी नहीं देखा, जब मैं वहां गई तो नॉर्मल लाइफ थी उनकी। लेकिन ये तो फैक्ट है ना, आप मतलब यूपी जैसे स्टेट में गैंगस्टर बन जाते हैं और आपका अच्छा नाम होता है और बिना किसी का हाथ। मैं तो नहीं बन गई 6 साल में गैंगस्टर। आपकी साइकोलॉजी वैसी नहीं है, अब मैं भी नहीं बन गई, लेकिन जो बने हैं उन पे हाथ तो है। और विकास दुबे ये तमाम चीजें करने के बाद इलेक्शंस भी जीत सामने, देखिए इलेक्शन वाली बात मैं काटूंगी। इलेक्शन उनकी जनता उन्हें प्रिय थी। ऐसे तो फिर कई सारे ना। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा चलिए मेरी बात है, वो मैं आपकी बात मान रही हूँ, मगर एक बात मेरी सुन, गैंगस्टर आदमी क्या चुनाव जनता के बंदूक के दम पे जीत लेता है? 85 गांव बंदूक के दम पे नहीं डराए जा सकते, विरोधी भी होते हैं हर जगह। ठीक है, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं कि विकास दुबे रॉबिन हुड थे? नहीं, मैं रॉबिन हुड भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो चलते टाइम कृत्य किया है वो रॉबिन हुड वाला नहीं था। उसके लिए मैं हमेशा गिल्ट हूँ, जिंदगी भर रहूंगी। बट ये भी नहीं मानती हूँ इस चीज को कि आदमी कह देता कि वो बंदूक की दम पे चुनाव जीतते थे, ये गलत था। तो ऐसे तो फिर कई सारे नाम है ना ऋचा जी। अब आप देखिए, अगर अतीक अहमद को आप सही कहेंगी, वो भी तो चुनाव जीतते आए हैं। देखिए, मैं उनके बारे में न जानती हूँ, ना मैं ऐसे लोगों के बारे में पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण तो रहता है। मैं किसका बता दूं, मैं किसका झूठा नाम ले दूं? आप झूठा नाम मत लीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ होगा तो वो जानते होंगे, उनका फोन है पुलिस के पास, वो उसका लॉक खोल के उनको पता लगाना चाहिए। मेरे फोन में तो कुछ नहीं था, मेरे फोन पे होता तो मैं फिर तमन्ना वही कहूंगी, मैं यहाँ ना बैठी होती, पुलिस मुझे भी तो उठा ले जाती। मेरी कोई रिलेटिव थी वो जो मुझे छोड़ गई थी। तो किसी का आना जाना नहीं था, किसी के कॉल नहीं देखिए, खूब आते थे गांव में, खूब आते थे, गांव वाले मेरे जानते हैं, सच्चाई है, मुझसे ज्यादा मेरे गांव वाले जानते हैं। आप गांव जाइए, वहां पता लगाइए, आपको सही बात पता चलेगी। मैं कैसे कह दूं किसी को, अच्छा मैं झूठा कह दूं कि वो पार्टी थी, वो पार्टी, मुझे डर किसी पार्टी से नहीं है, कोई मेरे को उठा नहीं ले जाएगा कोई। मगर फिर भी मैं झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा तमन्ना? थोड़ी सी पब्लिसिटी मिलेगी, ऋचा दुबे ने तो उस पार्टी का नाम ले दिया, ऋचा दुबे ने उस पार्टी का नाम ले लिया। मुझे नहीं चाहिए, जो सच है, मैं जो जितना जानती हूँ उतना मैं तुम्हें बता के जाऊँ। आपका है कोई आगे पॉलिटिक्स में जाने का इरादा, इलेक्शंस लड़ने? मुझे तो नहीं लगता कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बनी हूँ, जो बात सच बताऊँ, मैं थोड़ी अलग हूँ, मेरे को, मैं नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता कि मैं नहीं कर सकती। पॉलिटिक्स में आपको बहुत मुंह बंद करके रहना पड़ता है और अपनी बात नहीं कह सकते हो, जो ऊपर से फरमान आएगा आपको उतना बोलना पड़ता है। यहाँ तो ये है ना कि आज मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी बात तो कह सकती हूँ आपके साथ बैठ के। तो मैं बहुत ही अलग टाइप की महिला, मुझे नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स कर, और फिर देखो मैं ना करूँ को मेरे को कभी आ जाए तो तमन्ना कहेगी देखो मैडम तो रियल में मैं बताऊँ, मैं करना कुछ नहीं चाहती हूँ ऐसा। मैं जिंदगी में बहुत शांत होकर पहले भी जीती थी और अब भी जीना चाहती हूँ। अब आगे भगवान कुछ दे दे तो मैं उसके आगे कुछ नहीं कह सकती हूँ कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अपना सोचा नहीं होता। मैंने तो लाइफ कुछ और सोची थी और डेस्टिनी ने मुझे क्या दिखा दिया, तो इसलिए मैं अब कहने से चीज़ों से बहुत डरने लगी हूँ। जो आप कह रहे हैं कि किसी तरह से किसी का सहयोग नहीं था, संरक्षण नहीं था, हाँ। एक वाकया ये भी है कि हिस्ट्री शीटर्स के नाम में विकास दुबे का नाम था और आईपीएस ऑफिसर ने वो शीट ही फाड़ दी थी। इतना बड़ा दबदबा कैसे हो गया?
मुझे नहीं पता कि विकास दुबे की सीट फाड़ दी, ये बात मुझे नहीं तमन्ना, मैं तो तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। यदि ऐसा था तो फिर विकास का इनकाउंटर क्यों हुआ? यदि वो सीट फाड़ी जा सकती थी तो फिर विकास को जिंदा भी तो रखा जा सकता था। कभी ना कभी ये तो... सब बनावटी बातें हैं तमन्ना। ये मैं बताऊं, वो संजीव शुक्ला जी की सॉरी मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ, उन्हीं की किताब में, उनकी किताब में वो बकवास लिखा है उन्होंने। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि संजीव मिश्रा जी को इतना विकास के बारे में नॉलेज था तो ईडी ने उन्हें क्यों नहीं उठाया? उनको इतनी नॉलेज थी, उन्होंने तो किताब में ये भी लिखा है कि विकास बचपन में बारातें लूटता था। तो क्या मैं संजीव मिश्रा जी से पूछना चाहती हूँ, क्या उस बारात की घोड़ी आप चलाते थे क्या? ये सब अवसरवादी लोग हैं, इनको अवसर नहीं मिला, कमाने का एक जरिया ढूंढ लिया है। और उस किताब में इतना बकवास लिखा हुआ है, वो तो मेरे बेडरूम तक पहुंच गए। मेरी लव लाइफ भी उन्होंने लिख दी है कि विकास दुबे ने अपने ससुर के बंदूक रख के और ऋचा दुबे को, सोनू, मेरा निकनेम सोनू है, उसको उठा ले गए और शादी करी जबरदस्ती, वो ये वो। अरे मैं तो यहाँ बैठ के कह रही हूँ मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी और जिंदगी भर कहूंगी मैंने मर्जी से शादी करी थी। शादी करना कोई अपराध नहीं है। और सुनिए, मेरे पिताजी को कोई बंदूक नहीं लगा सकता था। एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर थे, जो देश का सैनिक होता है उसको कोई बंदूक और कट्टे से नहीं डराया जा सकता है। तो ये सब बकवास है किताब में। पहले भी मैं उन्हें नोटिस कर चुकी हूँ, लेटेस्ट में भी नोटिस की। उनको मैं कोर्ट में घसीटूंगी। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बकरे क्या, खुद भी वो क्रिमिनल हैं। कैसे? उन पे भी एक केस है जमाने पहले। किस चीज का? वो किसी यूनिवर्सिटी में थे, वो उन्होंने किसी का, अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मगर मैं कह के जा रही हूँ कि उन्होंने भी किसी का रेप किया था और वो मुकदमा था। यूनिवर्सिटी का मैं नाम बता दूंगी, अपने पॉडकास्ट में आप डाल देना इस चीज को। कुछ मैं भी फोन से देख के बताती हूँ क्या नाम था यूनिवर्सिटी। तो आपने तो जघन्य अपराध किया था, आप किसी के बारे में कैसे किताब लिख सकते हो? आप अपना भी तो गिरेबान झांक के देखो कि आप क्या हो। रियलिटी तो ये है, आप भी तो क्रिमिनल हुए। आपने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया। यदि विकास ने 8 का घर बर्बाद किया तो आपने तो कितनों के घर बर्बाद कर दिए। कितने रो रहे होंगे किसी की बेटी के साथ ऐसा हुआ होगा। मुझे भी तो पता चला है, मैं झूठ थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं इतने दावे के साथ कह रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा। संजीव मिश्रा को आप जानते हैं निजी तौर पर? मैं नहीं जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो विकास के कोई खासम खास हैं, क्योंकि जिस तरीके की उल्टी सीधी किताब लिख रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो विकास के खासम खास हैं। लेकिन विकास का खास कोई इस तरह की चीजें क्यों? अरे तो अवसरवादी लोग कमाने के लिए काफी प्रेस में भी काम कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी में भी वो रह चुके हैं। और आप जो यूनिवर्सिटी में बताने जा रही हूँ, आप उस यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं पता लगाइएगा, वहां से वो निकाले गए। आप अभी बता सकते हैं, फोन देते हैं आपका? नहीं, मेरा फोन है, मैं नीचे से निकाल के खुद बता देती हूँ। यूनिवर्सिटी का नाम HBTI। HBTI ये कौन सी यूपी में है यूनिवर्सिटी? हाँ, यूपी में है HBTI। हाँ, अब शायद HBTU हो गई है, पहले वो HBTI थी। अच्छा, और ये आप दावे के साथ कह सकते हैं? हाँ, कह रही हूँ मैं कैमरे के सामने कह रही हूँ, झूठ नहीं है। वो उस यूनिवर्सिटी से वो निकाले गए। आप पता लगाइएगा जाके इस चीज को, कुछ तो उन्होंने किया था ना। फिर आप खुद क्रिमिनल हैं, फिर आप क्रिमिनल की क्रोनोलॉजी करते। आप करिए, जो मर गया आप उसके बारे में लिखिए, खूब लिखिए, मगर आप उसकी फैमिली, जिंदा फैमिली को, मेरे भाई के बारे में लिख रहे हैं, आप मेरे पिता के बारे में लिख रहे हैं, आप मेरे बारे में लिख रहे हैं। आपको किसने हक दिया? हु आर यू? आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ। आप कैसे बगैर मेरे कंसर्ट के आप कैसे किताब लिख सकते? आप खुद बताइए तमन्ना। यदि आपने मुझसे पूछा तब मैं आपके पास आई? बिल्कुल। आपने जबरदस्ती तो पॉडकास्ट नहीं किया ना, हम लोग के कंसर्ट से हुआ है ना। जो भी बात हम कह रहे हैं, आप बात कर रहे हो, उन्होंने कैसे किताब बना ली, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप खुद क्रिमिनल हो, आप पे मुकदमा है। जहाँ की ये यूनिवर्सिटी, वहीं आसपास का कहीं मुकदमा होगा, आप लोग तो पता लगा सकते हो। मुझे एक ने नहीं, 4 पत्रकारों ने बताया। अच्छा, ये बताइए, जिस रात ये तमाम चीज़ें हुई थी, जो बिकरू कांड हुआ था, आपको कैसे पता चला था? आप तक खबर कैसे आई थी?
मेरे को विकास ने रात में फ़ोन करा कि झगड़ा हो गया है, हमारे गांव में गोली चल गई है। तो मैं गुस्सा हो गई और उनसे मेरी काफ़ी कहा सुनी हुई, मैंने फ़ोन तोड़ा। मैं घर से बच्चों को लेके ऐसे गुस्से में चली गई कि अब कभी लौटूंगी ही नहीं, कि ये रोज रोज ये झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कोई भी हो, घरेलू महिला होगी, इरिटेट हो जाएगी तमन्ना। मैं घर से चली गई, मुझे लगा कि अब ये मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। मैं एक बस स्टैंड के पास थी, वहाँ मैंने सुबेरे के टाइम टीवी देखी, उसमें चल रहा था। शायद हो सकता हो मुझे ये विकास के मुंह से पता चल जाता कि उन्होंने 8 पुलिस वाले मारे, तमन्ना मैं घर छोड़ के ना जाती, मेरा जो होता वो हो जाता। सिस्टम से लड़के किसने जीता है ये पहले बताओ। वो पुलिस वाले हैं, मैं भी एक वर्दी वाले की बेटी हूँ। मैं नहीं चाहती थी कभी किसी के साथ गलत हो, और ना ही मुझसे कभी किसी, मैंने कभी, इतना सब कुछ हुआ हम लोगों के साथ, बहुत कुछ गलत भी हुआ है, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी पुलिस वालों तक की, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा हुआ था। मैं चुप रही हमेशा, और हमेशा ही चुप रहूंगी, इसके लिए मैंने कभी स्टैंड ही नहीं लिया। आप ये एडमिट करती हैं कि विकास दुबे कुख्यात अपराधी है? नहीं, मैं ये कभी नहीं एडमिट करूंगी, इस चीज को नहीं कहूंगी। इसलिए नहीं कहूंगी, वो समय, वो तारीख, वो दिन उनको पता नहीं क्या बना दिया, एक राक्षस और रावण बना के उन्हें चले गए, मगर वो रियल लाइफ में ऐसे पर्सन नहीं थे। ये सब एक दिन में तो नहीं होगा ना ऋचा जी? उस रात ने ही, पता नहीं हमारी किस्मत खराब थी या हमारा कुछ भी क्या कहा जा सकता है तमन्ना, बट पहले ऐसे विकास नहीं थे। विकास ने कभी, आप उनके गांव जाइए, घर वालों से पूछिए, यदि ऐसे होते तो हो सकता हो मेरी कभी शादी ना होती उनसे। शादी से पहले किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई थी? क्योंकि आपकी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से है ना, एयरफोर्स में थे आपके फादर, तो कब, मतलब ऑब्वियसली शादी से पहले कोई पूछताछ नहीं हुई थी कि क्या करते हैं, नहीं, क्या नहीं? देखिए, लव मैरिज में तो पूछताछ का मतलब ही नहीं कुछ बनता है। लड़का लड़की राजी तो फिर घर वाले क्या कर सकते हैं, बस वही बात थी। फैमिली हाँ मानते हैं, दोनों की फैमिली अगेंस्ट थी। उनकी फैमिली भी, देखिए विकास की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। उनकी भी जो माता जी हैं वो मिलिट्री ऑफिसर की बेटी हैं, उनकी भी फैमिली बहुत अच्छी है। विकास के फूफा थे, वो दैनिक जागरण के बहुत बड़े संपादक जमाने पहले रह चुके थे, चाहे उनका नाम गूगल में डालेंगी तो आ जाएगा, गया प्रसाद पांडे। विकास की भी फैमिली बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। विकास खुद भी डबल MA थे, ऐसा नहीं था, PPN कॉलेज के पढ़े हुए थे, सबके बैकग्राउंड अच्छे थे। बस ये नहीं कहते ना कि इंसान की करनी कहाँ किसको ले जाए, कि आज मुझे ये सब बातें करनी पड़ रही हैं और कहना पड़ रहा है। ऐसी कोई फैमिली ना उनकी खराब थी ना मेरी, ना ही आज भी उनकी फैमिली नहीं खराब है, ना मेरी फैमिली खराब है। समय होता है आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाए, किसी को अच्छा ले जाता है, किसी को खराब। हमारा डाउनफॉल था तो हम लोगों ने ये देखा। आप कांटेक्ट में हैं अपने ससुराल वालों के? हाँ, मेरी बात होती है, मेरी अभी 10 दिन भी नहीं हुए होंगे, मेरी सास से, देवर से, सबसे बात होती है मेरी। देखिए, बात होती है जब कभी मिलते हैं, मिलना जुलना भी होता है। बस वो चीज़ है कि जब विकास थे तो फैमिली से आना जाना था, गांव वगैरह। वैसे मैं गांव भी बहुत कम जाती थी। मैं जब चुनाव जीती थी उसके बाद मैं गांव गई थी जून में। 5-5, 6-6 साल में मेरा उतना ज़्यादा जाना आना नहीं था, मगर मेरी सास मेरे साथ रहती थी, आती थी जाती थी, फैमिली से बहुत अच्छे टर्म्स थे। ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि कोई बहुत ख़राब हो या व्यवहार ना हो, ऐसा नहीं। आज भी मेरी सबसे बातचीत होती है जैसे होनी चाहिए। ससुराल में सास ही रहेंगी, वो जब तक जीवित हैं वो सास ही कहलाई जाएंगी मेरी। और उनसे मैं झूठ बोलूँ कि नहीं, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए और सब कुछ, देखिए जब सामने पड़े तो उसको डट के मुकाबला करना चाहिए, पीछा छुड़ाने से कभी कुछ नहीं मिलता है किसी को। सास है वो मेरी सास ही रहेंगी, वो विकास की माँ है और मैं विकास की पत्नी हूँ। ये ज़िंदगी भर हम लोगों के साथ रहेगा, ये छूटा नहीं जा सकता। जब आप खबरों में देख रही थी, क्योंकि विकास दुबे पर इनाम भी घोषित किया गया था और ये तमाम चीज़ें खबरों में आ रही थी, तो कहीं से कुछ ऑब्वियसली आपके फ़ोन भी ट्रेस हो रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा आप लोग। जब मैं फ़ोन घर ही में फेंक आई थी तो मेरा फ़ोन ट्रेस हो रहा होगा, तो उसी घर ही में तो मिला होगा सबको। लेकिन कहीं कुछ बात हो रही थी या फिर आप जब टीवी पे देखती थी वहीं से आपको अपडेट मिलता था? मुझे टीवी, जब आपको मैं क्या बताऊं, मैं बन भटक रही थी, रोडों की टीवी देख रही थी। मेरे पास कहीं छत तक नहीं थी। हम लोग मैंने पहले भी बताया, हम लोग एक टूटे हुए मकान में रह रहे थे। यही एक जो कोई वो हैं जिन्होंने भी वेब सीरीज बनाई है, उन्होंने यही सब दिखाया जो मैंने पहले कहा था कि हम लोग एक टूटे से एक खंडहर में जो
बन रहा था मकान, उसमें थे हम तीनों लोग बच्चे। बस वही जो बाहर निकल रहे थे, देख रहे थे सब कुछ, बस और कुछ भी तमन्ना नहीं था कि मैं किसी से बात कर। यदि मेरी लोकेशन या मेरी फ़ोन पे बात होती, तमन्ना तो क्या पुलिस मेरी रिश्तेदार थी जो मुझे छोड़ देती। मेरी लोकेशन तो कुछ मिलती उन्हें कि ऋचा दुबे अपने पति से बात कर रही हैं, पर ऐसा कहीं कुछ नहीं था तमन्ना, ना मेरी बात हुई। और मुझे पहले पता चलता तो ये कभी होता नहीं। मैं बार बार कहूँगी और ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक ये कहूँगी कि मैं भी अपने पति को जिंदा रखती। कोई भी औरत विधवा होकर जीवन नहीं काटना चाहती। हर औरत को अपना श्रृंगार भी प्यारा होता है और अपना पति भी प्यारा होता है। और मैंने तो लव मैरिज करी थी, और मैं लव मैरिज आज भी उनके जाने के बाद कभी कहीं मैं ये बैठ के नहीं कहती हूँ कि नहीं नहीं मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। हम लोग बहुत अच्छे थे, वो भी बहुत अच्छे थे, हमारी अच्छा परिवार चल रहा था। पता नहीं क्या हो गया, हो सकता है भगवान को यही मंजूर हो और सब खत्म हो गया। लेकिन मैं फिर भी आपकी तमाम बातों से मैं अग्री करती हूँ। और अब इतने दिनों से हम लोग बात भी कर रहे थे, तो एक अच्छी इंसान है आप। और जितना मैंने आपको जाना है नहीं, कि आप मुझे खराब भी कह सकते हैं, नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं जो है अच्छा नहीं कही। जो आपके से मैंने जाना है, बहुत अच्छे से बात करती हैं, हम्बल है ना। एक अच्छे इंसान के तौर पर मैं आपको देखती हूँ। लेकिन मैं ना ये चीज़ प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ ऋचा जी कि अगर मेरा बच्चा है, जैसे है ना, अगर मेरा बच्चा कुछ गलत संगत में है या कुछ गलत कर रहा है, तो एक माँ को अंदेशा हो जाता है कि ये अब इसको मतलब इसको ठीक राह पर लाने की बारी आ गई है। अगर वो नहीं सुधरता तो कोई बात नहीं, अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, मुझे ये आइडिया मिल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत काम कर रहा है। ऐसा आइडिया आपको क्यों नहीं मिल पाया? ये प्रोसेस नहीं हो रही। चलिए मैं आपको इस बात का आंसर देती हूँ। पहली बात तो मैं विकास की माँ नहीं थी, पत्नी थी। पत्नी थी, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो गांव में रहते थे, मैं शहर में रहती थी। हम लोग की इतना, देखिए मैं हमेशा शहर में रही हूँ, तो जो शहर वाली लड़की होगी वो गांव में जाके, देखिए लव मैरिज तो कर ली थी, गांव की वेशभूषा और गांव का रहना बहुत कठिन होता है, तो मैं हमेशा तो शहर में रही। दूसरी बात है, समझाने वाली जगहों पे तमन्ना मैंने बहुत समझाया। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बस इस चीज़ को। और फिर मैं हूँ तो मैं भी औरत ना, तमन्ना तुम्हारे भी हस्बैंड होंगे, तुम कितना मना लेती होगी। जो मैन होता है ना, वो मैन पावर और मैन वाली बुद्धि, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने अपनी जगह पे उनको हमेशा समझाया, हमेशा कहा कि ये चीज़ गलत है, ये गलत है। कहीं तो उनको चीज़ों में फांसा जाता था, तब उनसे गलतियां होती थी, वो गलतियां दिख गई। और कुछ गलतियां जो उनके साथ हुई वो नहीं। वो मेरी एक दादी कहावत कहती थी कि ऐसा दुनिया का कोई पीपल का पत्ता नहीं है जिसमें हवा ना लगी हो। मेरे पति के पत्ते में ज़्यादा हवा लग गई, जो दुनिया में आ गया। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका होता है मगर वो दबा लिया जाता है। मेरे पति का सब उजागर हो गया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत अच्छे इंसान थे या उन्होंने बहुत गर्व का काम किया, नहीं, उन्होंने गर्व का काम नहीं करा। मुझे ज़िंदगी भर इस चीज़ की सफाई देनी पड़ेगी। मुझे भी रिग्रेट होता है, मुझे भी बुरा लगता है कि हम एक अच्छी फैमिली से, हमारी दोनों फैमिलियाँ बहुत अच्छी, मगर फिर भी उनकी वो लास्ट की गलती, इसको गलती बोलेंगे कि पाप? उसको पाप भी बोल सकते हैं, उसे गलती भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। बहुत शब्द हैं जो हो सकता हो मेरी बाड़ी में नहीं आ सकते हैं कि जो बोला जा सकता है, जो गलत है वो गलत है। ये नहीं मैं स्टैंड लूंगी कि नहीं, जो उन्होंने लास्ट टाइम जाते टाइम किया वो बहुत फक्र का काम किया, नहीं, वो गलत किया, वो चीज़ गलत थी। बाकी पूरी लाइफ में जो उनके साथ हुआ, उन्होंने कभी अपनी चीज़ पे स्टैंड नहीं लिया, बस उनकी एक सबसे बड़ी कमी थी। यदि आज वो स्टैंड लेते ना तो आज वो जीवित होते। उन्होंने, उनके साथ जो हुआ, उन्होंने उस चीज़ को मान के बस उसी के साथ आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें जाना था दुनिया से। आपको लगता है कि जो एनकाउंटर हुआ वो लीगल था? देखिए, उसके लिए तो न्यायपालिका बनाई गई है और कोर्ट हैं। अब मैं कैसे कह दूं कि लीगल था कि इनलीगल था? क्योंकि बीइंग अ वाइफ आप आज भी उनके साथ खड़ी हैं, जो कि मतलब आइडल वाइफ होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। नहीं, मैं आइडल वाइफ नहीं हूँ, मैं एक हिंदुस्तान की नारी हूँ और मैं स्वयं का स्टैंड ले रही हूँ। आज मैं अपना स्टैंड नहीं लूँगी ना, तो ये जैसे संजीव मिश्रा, खुशी और ये वेब सीरीज वाले कुछ संजय करके, इनका भी सा से नाम है, इतने सासा से हैं कि मैं खुद इनमें फंस गई हूँ। इतने लोगों से बात करती हूँ तो ये लोग मेरे को चुक जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ स्टैंड इसलिए ले रही हूँ, जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ मैं
गलत कैसे अपने आप को, यही तो मेरे पति ने गलती करी, आज वो दुनिया में नहीं है, उस गलती का उसी के कारण है कि उन्होंने अपना कभी स्टैंड नहीं लिया। यदि आज वो स्टैंड लेते, यदि उनके साथ जो गलत हो रहा था, यदि उसका वो स्टैंड ले जाते, उन्होंने क्या करा जो उनके साथ हुआ, अरे चलो ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। अरे वो उन्होंने 2 गाली दी, उन्होंने मुकदमा लिखा है, उनको जाके 2 थप्पड़ मार लिए, उन्होंने उनको मार दिया, बात खत्म हो गई। उसमें अपनी भी तो हो रही होगी ना, अपना भी तो स्वार्थ होगा ना, चाहे वो पॉलिटिकल स्वार्थ हो, चाहे वो पैसे का पॉलिटिकल स्वार्थ स्वार्थ हो। है कि नहीं, देखिए मैं एक बात फिर कहूंगी, पॉलिटिकल ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, तो मेरे पास भी तो सब आ जाते। यदि विकास दुबे की पत्नी थी तो मेरे पास भी तो लाइनें लग जाती। आदमी कहता विकास दुबे का बैंकॉक में पैसा था, विकास दुबे दुबई में था। सच्चाई बताओ, विकास के पास पासपोर्ट नहीं था तो कैसे चला जाता? उड़ता तो था नहीं, वो पवन सुत हनुमान जी के तो वो पीठी में बैठ के राम जी तो थे नहीं जो उड़ के चले जाते। कुछ नहीं था, ये सब बकवास की बातें हैं। तमन्ना ऐसा कुछ नहीं था, विकास भी एक नॉर्मल इंसान था। 2020 से पहले विकास दुबे का कौन जानता था, मुझे ये पहले बताते। आप नहीं जानती थी? नहीं जानती। तो बस बात खत्म हो गई ना। वो एक पॉइंट, वो एक रात की गलती, वो क्या था? मैं भी उस मिस्ट्री को सॉल्व कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता है तमन्ना। मैं भी हर आदमी से पूछती हूँ उस रात में हुआ क्या, मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ विकास को जिंदा रखते तो कुछ तो सच बाहर आता। यही मेरा सवाल था कि एनकाउंटर अगर नहीं हुआ होता, जिंदा होते फिर मार देते। मैंने पहले दिन भी बोला था, फिर मार देते। मैं भी एक वर्दी वाले की बेटी हूँ, मुझे भी मालूम है। मेरी भी भौजाई का भाई पुलिस में है प्रेजेंट टाइम, मेरी एक देवरानी का बेटा पुलिस में है, मेरे भी घर के लोग पुलिस में, बहुत आर्मी, मेरे मामा मौसा सब आर्मी एयरफोर्स सब फैमिली से हूँ। आपको जिंदा रखना चाहिए था, पता लगा ना। मेरे अंदर भी वो जिज्ञासा है कि उस रात हुआ क्या, मेरे को भी कोई बताने वाला नहीं है। मैं भी सोचती हूँ कि काश मुझे भी पता चलता। क्या आप ये सोचते हो? मेरा घर, मेरा जीवन, मेरी लाइफ सब कुछ बदल गई। मैं जो सोच रही थी अपने जीवन के लिए कि बच्चों की पढ़ाइयाँ रुक गई, बहुत कुछ हुआ। हाँ, मैं जानती हूँ कि जो लोग मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, उनके परिवार में उनकी भी कोई गलती नहीं थी, उनकी कभी नहीं गलती कहूँगी। वो तो बेचारे ड्यूटी निभा रहे थे। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता है। तमन्ना, उस रात के बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ। तो विकास दुबे ने सरेंडर क्यों नहीं किया? करा तो था महाकाल में। पहले क्यों नहीं किया सरेंडर? पहले तो वो क्यों तो छूट के ही आए थे तमन्ना। उज्जैन में पकड़ा गया ना? नहीं, छूट के ही विकास तो आए थे जेल से। जब 8, अच्छा, ये कांड हुआ था। हाँ, जब 8 पुलिसकर्मी। आई डोंट नो, यदि मुझे पता होता तो ये कांड ही नहीं होता। और सरेंडर हम कह रहे थे, यदि उन्होंने किया था तो उसी जगह बैठ जाना चाहिए था। मेरी समझ से तो उठना नहीं चाहिए था। और जो ये पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई जाती है, आपको लगता है एनकाउंटर ही था? आई मीन, देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं न्यायपालिका पे भी कोई दोष नहीं देना चाहती हूँ, मैं किसी पे दोष नहीं देना चाहती हूँ। सब वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। क्या था क्या नहीं था, मैं किसको गलत कह दूं? तमन्ना, मैं नहीं थी उस जगह। मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रही हूँ, मैं फैक्ट कह रही हूँ। जो होगा वो सामने आएगा। मैं कैसे किसको आरोप लगा दूं यार? यदि मैं कह दूं पुलिस वाले गलत थे तो उनके साथ भी तो गलत हुआ। मैं इसलिए इन सब चीजों में चुप रहती हूँ। जो होगा वो देखा जाएगा आगे। मैं क्या बोल दूं यार, मेरे को नहीं समझ में आता। आपकी क्या स्थिति थी? क्योंकि ऑब्वियसली आप मीडिया आपके पास होगा, ये होगा। जब मेरी स्थिति जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी से जान चली गई। देखिए, विकास दुनिया के लिए कुछ भी हो, मेरे लिए तो पति थे ना। मैंने तो विकास को एक नॉर्मल तरीके से देखा था ना, तो मेरी तो शरीर में कुछ नहीं बचा था और मेरे तो सोचने समझने की भी क्षमता खत्म हो चुकी थी। आज जो है मैं बोल रही हूँ, मैं कभी नहीं आती मीडिया के सामने, मैं ना आना चाहती थी, क्योंकि फिर बीच में मीडिया ने कह दिया ऋचा दुबे बंदूक उठाएंगी, ऋचा दुबे अपराधी बनेंगी। ऋचा दुबे कभी ना अपराध करेंगी, ना कभी बंदूक उठाएंगी। ना मेरे DNA में है ही नहीं है कि मैं बंदूक उठा लूँ या मैं अपराध कर लूँ। ना मुझे ये पसंद है, ना ही मैं करना चाहती हूँ। और ना ही मुझे झूठी, यदि मेरे पति पे और मेरी फैमिली के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत ना लगाई गई होती, बंदूक से उठा लिया गया, लगा के गोली कट्टे से शादी कर ली गई, जो भी अदरवाइज मैं किसी का अब बहुत बार नाम ले लिया, अब उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। सब जमाए कुछ भी, आप कुछ भी कहिए, मैं अपने मुंह से नहीं लेना चाहती हूँ नाम। आपको मैं बता रही हूँ, मैं फिर भी नहीं आती, मैं कभी मीडिया के सामने ना आती। जब तोहमत लगाई जा रही है, यदि मैं नहीं, ये सब
जो उन्होंने गलती करी वो मैं गलती नहीं करना चाहती हूँ ना। उन्होंने अपनी तोहमत को बर्दाश्त किया, मैं कैसे झूठी तोहमत बर्दाश्त कर लूँ? जो मैंने किया नहीं वो मैं कभी नहीं मानूंगी। जो मैं गलत हूँ, हाँ मेरे पति ने गलत किया, मैं सर झुकाती हूँ इस चीज़ के लिए, और पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के लिए हमेशा सर झुकाऊंगी पुलिस वालों की फैमिली के आगे। मुझे सुंभाकर ने यही पूछा था कि आप उनसे कभी मिली? नहीं, मैंने कहा नहीं मिली। कभी मिली? कभी भगवान ने कभी मुझे उनके सामने करा तो मैं हमेशा उनके आगे नतमस्तक रहूंगी। ज़रूर भाई, देखिए वो ड्यूटी कर रहे थे, उस चीज के लिए मैं हमेशा, मगर लोग जो इस संजीव मिश्रा जैसे लोग और भी अदर लोग हैं, कुछ भी झूठी तोहमत लगा दें तो मैं बर्दाश्त कर लूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकती। सच सच आना चाहिए सबके सामने। खुशी दुबे को आप जानती थी? एक बार वहीं पर गांव में इन्हीं की पंचायत हुई थी, इनको पकड़ करके किसी ठाकुरों के घर से लाया गया था। अब क्या मैं पुराने बार कह चुकी हूँ, बार बार नहीं कहना चाहती हूँ मैं, दे चुकी हैं आप वो दे चुकी हूँ, वो उनकी मूर्खतापन है, वो उनका विवेक है। वो भी अपना पक्ष रख रही हैं शायद। रखें वो अपना पक्ष, नो डाउट है, उन्हें रखना चाहिए अपना पक्ष, मगर गलत तरीके से पक्ष मत रखें। मैं ये चाहती हूँ कि आप सच बोलो कि आपकी लव मैरिज हुई थी। मैं भी तो बोल रही हूँ विकास से मेरी लव मैरिज हुई थी। अच्छा बताइए, आज मैं आपके ऑन स्क्रीन कह के जा रही हूँ, यदि मैं शुरुआत से मीडिया में जब बैठी थी वो कह देती विकास मुझे बंदूक की दम पे उठा ले गया, आप लोग यकीन मानते? कोई इस चीज को बाहर ला पाता? मैं यही रटती। वैसे उसने भी एक स्टोरी अंदर से बना ली है कि वो उठा ले गया। उसका पता लगाइए। मीडिया के तो बड़े सोर्सेज होते हैं, हम नॉर्मल से ज्यादा मीडिया के पास सोर्स होते हैं, हम तो घरेलू लोग हैं। क्या स्टोरी बताइए, क्या उसमें क्या सच है और क्या फैक्ट है, आप बताइए आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से वो जो स्टोरी बता रही हैं वो बिल्कुल झूठ है। उनकी कुछ नहीं था, वो अपने मन से उन्होंने शादी करी थी, और इनका और अमर का 4-5 महीने से वो खुद पहले से गांव में रह रही थी। ऐसा नहीं था कि उनको उठा के लाए थे। इनकी मम्मी खुद ही विकास के पास मिलने गई थी। क्या मैम, ये बार बार वही बात, वो लीक एक पिटने वाली, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहती हूँ। नाम मैं ले लेती हूँ, आप बात कीजिए। हाँ, फिर खुशी दुबे को लेके आई थी, फिर उन्होंने उनसे पूछा, फिर गांव में पंचायत है, आप 10-15 किलोमीटर में जाके पता लगाओ, सब जानते हैं वहां पर, आपको पूरी स्टोरी मुझसे अच्छी बता देंगे। अब एक्चुअली मैं इसलिए भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आपको बताऊं, लगे गाँव से वो लड़का है, वो लड़का भी बेचारा अच्छी फैमिली का है, उसकी भी बड़ी बेइज्जती होती है उस चीज के लिए, जो राजपूत खानदान से था। यस। तो वो बेचारा, उसकी फैमिली, उसकी शादी भी हो चुकी है बच्चे की, अब उसकी फैमिली में बड़ी दिक्कत, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहती। तो ये बस हो गया। अब जब मुझे उसकी खबर पड़ी, मेरे तक खबर आई इस चीज की, तो मैं किसी की लाइफ नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ। अब एक बद्दुआ और नहीं चाहती हूँ अपनी लाइफ में, जो हो गया सो हो गया। बस मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ, अवसरवादी लोगों से, कि अवसर देख के कमाओ मत, अवसर देख के आगे ना बढ़ो, अपनी कुछ एक स्ट्रेंथ बनाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो फर्जी की किताबें लिख रहे हो, अपनी कुछ लिख देते अच्छा तो आगे बढ़ जाते लाइफ में। आपको लग रहा है खुशी दुबे ने इमेज मेकिंग करने की कोशिश की है? श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको ये लगा कि ये सब बोलने से हो सकता हो हमारे देश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो उसको इस केस से बरी कर देंगे, या नेता वगैरह उसको टिकट दे देंगे, अप्रोच कर देंगे, उसको ऐसा फील हुआ। मेरा मानना है कि किसी को बदनाम करके आप आगे बढ़ रहे हो तो कितने दिन बढ़ सकते हो, एक दिन सच बाहर आता है सबका। यदि मैं किसी को बदनाम करके, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप खुशी का नाम लेके आप ऐसा तो नहीं राजनीति में जाना चाहती? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं अपने घर की राजनीति नहीं झेल पा रही हूँ, मैं बाहर की क्या झेलूंगी। मेरी ज़िंदगी में इतनी सारे खुद ही प्रॉब्लम्स हैं, इतने लीगल्स चल रहा है कि मैं उसको देखूं कि मैं दूसरे को तोहमत लगाऊं। मैंने कभी किसी को तोहमत नहीं लगाई और आगे भी नहीं लगाना, मगर हाँ उन गलत लोगों को तोहमत जरूर लगाऊंगी कि जो मेरे घर के नाम को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा। अपनी खुद की डिग्निटी होनी चाहिए, अपनी आप खुद की एक पहचान बनाइए। किसी के नाम पे पहचान बनाने कितने दिन कर लोगे? आज आपने एक किताब लिख ली, फिर तो उस किताब का एंड हो जाएगा, कभी ना कभी तो पढ़ने आदमी थक जाएगा, पढ़ना भूल जाएगा, फिर आप क्या लिखोगे? बिल्कुल हैं? आप आज बोल रही हो कि खुशी तिवारी मायके से तिवारी हैं, हाँ, और पहली ससुराल से ठाकुर थी, तो
आप वो नाम ले रही हो और कह रही हो आपको बंदूक से उठा के, तो एक दिन विकास को भी सब भूल जाएंगे, ये कहानी को भी भूल जाएंगे, फिर क्या होगा। स्वयं की पहचान इंसान को बनानी चाहिए। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, आप सुंदरकांड का किताब भी हनुमान जी की मैं भक्त हैं। भक्त हूँ, बगैर उनके मैं ना कहीं जाती हूँ, ना बगैर उनकी इजाजत के ना मैं कुछ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो ना मुझे मिले होते तो हो सकता हो मेरी दुनिया पता नहीं क्या होती। वही मुझे राह दिखाते, वही मेरे गुरु है, वही मेरे सब कुछ। अब आखिरी स्पिरिचुअलिटी पहले भी थी? नहीं, नहीं, मेरी शुरू से, मैं 7 साल की उम्र से पूजा कर रही हूँ। मगर हाँ, सुंदरकांड इन 6 सालों में मेरे एक मिलने वाले थे, उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने कहा कि तुम इनकी उपासना करो। मगर हाँ, उन्होंने मुझे राह दिखाई। मैं दिल से कहना चाहती हूँ, जिंदगी में उन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने मुझे वो राह दिखा दी। सुंदरकांड से बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं। कितना भी मैं परेशान हूँ, तमन्ना जब एक बार खोल के पढ़ लेती हूँ तो मुझे राह दिख जाती है। रोज पढ़ती हैं? रोज पढ़ती हूँ नियम से, कभी कभी तो ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ। जब मन भड़बड़ाता है तो मुझे लगता है कि बस ईश्वर, शुरू से ईश्वरवादी थी। ऐसा नहीं कि इन 6 सालों में ईश्वरवादी हो गई। 25 साल मैंने कंटिन्यू कथा सुनी है सत्यनारायण की। आपको नहीं लगता आप और विकास दुबे बहुत अलग हैं? जितना मैं अभी देखिए, शादी तो ऊपर से ही बन के आती है, नीचे तो कोई अपने मन से करता नहीं। ईश्वर ने हम दोनों को मिलाया था। पता नहीं, हो सकता हो मैंने पूर्व जन्म में कुछ विकास का खाया हो तो अब मैं चुका रही हूँ, हो सकता हो। मैं तो यही सब मानती हूँ। मैं गीता भी पढ़ती हूँ, मैं रामायण भी पढ़ती हूँ, मैं सुंदरकांड भी पढ़ती हूँ। मुझे पूजा पाठ में बड़ा इंटरेस्ट है और आगे भी मुझे लगता है कि आगे चल के मुझे आध्यात्म में ही जाना पड़ेगा। जिंदगी कितनी बदली उस कांड के बाद? और सब कुछ बदल गया मेरा। मैं एक हाउसवाइफ थी, 2 कमरे से तीसरे कमरे जाना नहीं पसंद करती थी। अब तो मुझे हर जगह जाना पड़ता है। कैमरे के आगे बैठना पसंद है। मुझे पहले फोटो खिंचाना नहीं पसंद था, कभी मेरी फोटोएं कहीं नहीं मिल सकती, बहुत रेयर होंगी मुझे फोटो। अब तो मुझे कैमरे के आगे बैठना पड़ता है। सब कुछ, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। मैं जो थी वो नहीं रही। बच्चों पे किसी तरह का कोई असर आया सोसाइटी की तरफ से? मैंने कभी देखिए, पहले भी बच्चे उस सब चीज़ों में नहीं थे और आज भी मेरे बच्चे एकदम अलग हैं। ना किसी से कोई लेना है ना देना है। हम जहाँ रहते थे वहाँ से हम हट गए, अलग रहने लगे। सोसाइटी का मैं क्या कहूँ, सोसाइटी तो मेरे को समझ में नहीं आया। वो 4 इंसान जो कहे जाते हैं समाज के अब मैं उसका क्या कहूँ। जो निकलता है, जैसा होता है, फिर आदमी वही, वो नहीं, भेड़ चाल होती रहती है, सब जगह हुई है, होती है। देखिए तमन्ना, ये जिंदगी है, इसी को कहते हैं जीना। और मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल लिखा होगा, और यदि मैं आज इस दुख को, इस संकट को रो के काटूंगी तब भी तो लोग कहेंगे ले इसका आदमी ये कर गया, ये दुखी है। आज मैं खुश हूं तो लोग मुझसे ऐसे कहते हैं, देखो इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और गीता में भी लिखा हुआ है, और आप कितने अच्छे अच्छे श्लोक आप यूट्यूब में देख लो, कहीं पे भी लिखा है, यदि दुख को आप दिन भर उसको रो के काटोगे तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और यदि दुख को कह दो अरे देखा जाएगा, तो आप खुद वो डर जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो मैंने वही सीखा, वही हम तीनों बस ऐसे ही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो ईश्वर दिखाएगा देखा जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा फेस करना पड़ा हो जब आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई हो तो सामने वाले ने आपसे थोड़ी दूरी बनाई हो? अरे यार, ऐसे तो मानो तो सभी अपने छोड़ के चले गए। तमन्ना, कोई नहीं बचा मेरे को तो लगता है, सभी छोड़ गए यार। कौन? फैमिली, आना जाना, सब कुछ सब छूट गया, कहीं कुछ नहीं है। हम तीन हैं, हमारी फैमिली है बस, एक मेरा कुत्ता। हम 4 लोगों का जीवन है, सभी छोड़ गए। आप समाज की बात कहती हो, घर ही छोड़ के भाग गया सब, कोई नहीं है अपना। किसको हम अपना कह लें, ये पहले बताइए। मम्मी पापा से? मम्मी पापा तो मेरे थे ही नहीं, जमाने पहले खत्म हो चुके थे। अच्छा। सास ससुर का क्या, ससुर अभी खत्म हुए। सास इतनी बूढ़ी है, मेरे स्ट्रगल में वो बेचारी क्या स्ट्रगल करेंगे, वो भी परेशान है। जो रिश्तेदार नातेदार, देखिए सब बनी के साथी होते हैं, बिगड़ेगा कोई नहीं होता। तमन्ना, ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं। आप भी एक वुमेन हो और मैं भी एक वुमेन हूँ, मैं जान सकती हूँ। तो किसी के बारे में क्या कहना, कौन है कि नहीं, समय है, काटा जा रहा है, कट ही रहा है। अब तो आधी निकल गई है,
अब देखो भगवान कब तक जिंदा रखता है और कब तक सुनूंगी मैं। कभी किसी ने मतलब इस कांड के बाद कांटेक्ट किया, रिश्तेदारों ने फोन करके? देखिए पहले भी मेरा रिश्तेदारों में कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी पक्ष से मेरा कोई कहीं आना जाना नहीं था तमन्ना, ठीक है। ससुराल पक्ष से भी बहुत कम था, सिर्फ विकास को और विकास के परिवार में 2-4-5 लोगों को मैं जानती थी। इस कांड के बाद सभी परेशान थे, तो मैं किसको कह दूं कि वो गलत था वो गलत था। मगर हाँ ये है कि जो बहुत जानने वाले थे उन्होंने भी कभी हम लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करी, और मैं तो ऑलरेडी नहीं किसी को जानती थी, तो मैं किससे संपर्क कर लेती। अब बहुत लोग मिलते हैं ऐसे कि मैं विकास को 30 साल से पुराना मेरा व्यवहार था, कोई कहता मुझसे विकास का 40 साल से पुराना व्यवहार, तो मैं लोगों से कहती हूँ कि 2020 में आप कहाँ चले गए थे। मैं जवाब दे देती हूँ, कभी कभी किसी को मन आता है तो, नहीं तो बाकी मैं किसी से मिलना नहीं पसंद करती हूँ ज़्यादा। अपने काम से काम, मेरी लाइफ में बहुत काम हो गए हैं इस समय। अच्छा, आपको यूपी में योगी सरकार सही लगती है? जैसे योगी सरकार कहती है कि वो महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, आपको लग रहा है कि ये सार्थक होता हुआ दिख रहा है? यार मेरे को राजनीति में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं क्या तुम्हें इसमें जवाब दे दूं फिर भी तमन्ना। आप अपने कांटेक्ट में बताइए कि आपको लगता है मुझे कुछ नहीं समझ में आता राजनीति का, तो कोई क्वेश्चन ही ना पूछो मुझसे, तुम आध्यात्म में पूछ लो, घरेलू बातें पूछ लो, विकास की पूछ लो, मुझे राजनीति का कुछ नहीं समझ। मैं किसको गलत कह दूं? मैं कह दूं नहीं वो सही है वो गलत है, किसको कह दूं? मैं नहीं कुछ कहना चाहती किसी के खिलाफ ना किसी के पक्ष में। मुझे राजनीति नहीं समझ में आती तमन्ना, क्या बोल दूं मैं, तुम पहले बताओ। फिर भी एक अपना आइडियोलॉजी? मैं राजनीति में मेरा कोई दिमाग नहीं चलता, उसके लिए मैं सुन्न हूँ। बीइंग अ फादर, विकास दुबे ने सही किया? बीइंग अ फादर इतना मैं कहूँगी कि देखिए फादर वो बहुत अच्छे थे, मगर उन्होंने वो लास्ट अच्छा नहीं किया जो कांड किया, बस। बच्चों पे प्रभाव पड़ा स्कूल में? पढ़ाइयाँ छूट गई बच्चों की, बच्चे जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। जॉब करा उन्होंने, अपनी पढ़ाइयाँ आगे स्टैंड करी, लाइफ तो बहुत चेंज हुई। मगर मैं अपनी लाइफ के बारे में क्या रहूँ, दुनिया में बहुत हमारे जैसे हैं जो तकलीफ़ में हैं। मैं सब देख के चुप हो जाती हूँ। मुझे लगता है जो भगवान करेगा वो आगे अच्छे ही मेरे लिए सोच रखा होगा। जो जिसको ज़्यादा कष्ट ईश्वर देता है ना, उसके लिए कुछ बड़ा सोच के रखता है। मैं बस उस बड़े का इंतज़ार कर रही हूँ तमन्ना, कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ। कभी कभी होता है ना, जब हम बहुत दुख देख लेते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान करे अब ऐसा किसी के साथ ना हो, या फिर ऐसा मेरे साथ हुआ है अब आगे मतलब मुझे किसी तरह का कोई दुख ना मिले, या फिर अगले जन्म में मुझे इस तरह की ज़िंदगी ना मिले। कभी ये ख्याल आता है? मैंने एक बात सोची है कि जब कुछ सब मेरा सब ठीक हो जाएगा, ये लीगल्स वगैरह, तो मैं हर उन इंसान के चल के मदद करना चाहती हूँ जो परेशान है, दुखी है और जो तकलीफ़ों से जूझ रहा है। मुझे लगता है कि यदि मैं इस जन्म में अपने जाते जाते कर लूँगी तो आगे के जन्म हो सकता हो सुधार लूँ। हो सकता हो मैंने पहले पिछले जन्म में कुछ गलतियाँ करी हो जिसका मैं अब ये सब झेल रही हूँ, ये भी तो हो सकता है। मैं आगे लोगों की मदद करना चाहती हूँ और लगता है कि एक नॉर्मल इंसान मदद कर सकता है। परेशान लोगों की मदद करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत ऐसे होंगे जिसको मेरी मदद की आवश्यकता होगी, मैं ज़रूर करूँगी अपने टाइम पे। जो तमाम कांड में नाम आया है, संतोष शुक्ला, सिद्धेश्वर जी का जिनको मारा, आप कभी निजी तौर पर आपकी बात हुई हो, या फिर आप निजी तौर पर उनको जानती हो, या उनके परिवार वालों से कभी? नहीं, मैंने आपको आप फिर आदमी कहेगा देखो ऋचा दुबे बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देती हैं, ऐसा कुछ नहीं। ना मैं सीख के आई हूँ ना मुझे किसी ने सिखाया। रियलिटी ये है, मैंने संतोष शुक्ला जी को भी कभी शक्ल से नहीं देखा। ये जब अभी ये पुलिस वाले कांड हुए इसमें उनकी फ़ोटो देखी, रियलिटी जो है मैंने उनको भी नहीं, सिद्धेश्वर जी को भी नहीं जानती। और मैं इतना कहना चाहूँगी, सिद्धेश्वर जी का मर्डर विकास ने नहीं किया था, ये झूठ उन पर तोहमत लगी, ऐसा नहीं था, ये गलत है। आपको लगता है कि इतने सारे केसेस जो विकास दुबे पे थे उसमें से कुछ गलत हैं? अधिकतम गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। वही तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि विकास ने अपना कभी खुद का स्टैंड नहीं लिया। यदि आज वो स्टैंड लेते तो आज जिंदा होते, हम लोग की लाइफ कुछ और होती। उन्होंने बस यही गलती करी, उन्होंने गलत को भी मान लिया और सही
तो सही होता ही है और गलत को भी मान लिया कि हाँ ठीक है। वो गांव में ऐसी ही लाइफ होती है। आपको किसी चीज़ पे पछतावा होता है कि मैंने ये किया होता तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता? देखिए, मैंने आज तक कुछ गलत किया ही नहीं, तो मुझे पछतावा होने की बात नहीं होती है। मगर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे इस चीज़ के लिए हमेशा रिग्रेट रहेगा कि हो सकता हो उस रात के बारे में मुझे पता होता, तो ये कभी नहीं होने देती। मैं सब कुछ ठीक करती और सब ठीक होता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए था, मैं पत्नी थी, मुझे ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए थी। कभी कोई आपराधिक मामलों की जानकारी आप तक नहीं पहुंची, किसी तरह की कोई बात या फिर कोई? देखिए, झगड़े लड़ाइयाँ तो होते थे, फिर वही कहूँगी, दोनों तरफ से मुकदमे होते थे, झगड़े लड़ाइयाँ होते थे, गांव में तो हमेशा ही होता रहता। पर कभी ऐसा नहीं लगता था कि विकास के द्वारा ये जो बताया गया है पुलिस वालों का जो मर्डर हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, ये कभी मुझे नहीं ऐसा लगता था कि विकास जैसे इंसान, क्योंकि वो एक धार्मिक इंसान भी थे, फैमिली वाले भी थे, अपनी माँ के साथ परमानेंट रहते थे उस घर में। उनकी मॉम रहती थी, कुछ दिन पहले ही वो लखनऊ हम लोग के पास आई थी। उनके पिताजी थे, उनके पिताजी तो बहुत ही सीधे पर्सन थे। आखिरी सवाल, अंतिम क्षण जब आपने देखा उनको लास्ट टाइम, मन विचलित तो होगा ही, क्या कुछ चल रहा था? बहुत कुछ चल रहा था। आप मुझको इमोशनल करना चाहती, मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। नहीं, आप क्योंकि मेरे एक वकील साहब ने मुझसे कहा था कि रिचा, सब करना जिंदगी में, रोना नहीं, रो दोगी बस उसी दिन तुम हार जाओगी। और मैं रोना नहीं चाहती। मैं रोती हूँ जब मेरे को लगता है कि मुझे यार रोना चाहिए। मेरे लिए तो सब कुछ था तमन्ना, मैं तो हार गई थी सब कुछ। पति का जाना बहुत बड़ी बात होती है, और मैं आगे क्या कहूँ तुमसे। फिर भी अगर थोड़ा सा बताना चाहें कि क्या उथल पुथल थी मन में, कितने सवाल थे? सवाल किसी से तो कोई शिकायत थी? किसी से शिकायत नहीं थी, सिर्फ ये था कि लगता था कि जिंदा रहना चाहिए था। कुछ बातें जो मेरे मन में आज भी चलती हैं, मैं भी पूछ लेती यार कि ये सब क्यों किया तुमने, किसने किया, तुमने किया, किसने किया। कुछ तो सच पता ही नहीं चला। हम तो जिंदगी भर यही सोचते रह जाएंगे कि वो क्या हुआ उस रात में, कि जो मेरी दुनिया बदल गई, कि रात में मैं सोई और सवेरे कहाँ मैं थी मुझे खुद नहीं पता। लेकिन ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि आपको, माफ़ कीजिएगा मैं शायद कड़े शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, कि आपको एक क्रिमिनल की वाइफ के तौर पर ही जाना पड़ेगा। मेरे को बोलते हुए भी मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। नहीं, लेकिन क्योंकि आप देखिए, आप जैसा कह रहे हैं कि एनकाउंटर हो गया, अगर पुलिस बाद में मार देती है, वो जिंदा रखती है ना, तो शायद कुछ राज खुल पाते, कुछ ऐसा हो सकता। लेकिन अब कड़वी सच्चाई यही है कि आपको इसी के साथ पूरी ज़िंदगी काटनी है। हाँ, तो मैं उसको पूरा डट के काट रही हूँ। मैं अपनी इस पहचान को मैं झूठ और रो के नहीं काटना चाहती हूँ कि मैं कह दूँ नहीं विकास मेरे साथ गलत करते थे। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं सच के साथ काटना चाहती हूँ। अब ये जनता का नज़रिया है कि वो मुझे एक क्रिमिनल के तौर पे देखना चाहती है, कि एक आम आदमी की तरह देखना चाहती है, कि एक महिला की तरह कैसे भी देखना चाहती है। मैं जनता पे छोड़ती हूँ, मैं खुद नहीं खुद सोचती हूँ। मैंने सब कुछ यही छोड़ दिया है। मगर हाँ, जो मैं हूँ वो रियलिटी मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ। मैं अपने आप को न छुपा रही हूँ, न लुक रही हूँ, न मैं कहीं से भाग रही हूँ। मैं आज तक कहीं से भाग के और कहीं लुकी नहीं। आज मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, वो भी इस कारणवश कि मेरा घर बंद हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि हर इंसान को ना एक इंडिविजुअल के तौर पर देखना चाहिए। जो मुकदमे चल रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, वो अलग कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई है, और उस पर जो जवाब जो पाएगा, हाँ, वो न्यायपालिका पे मैंने हाँ, छोड़ रखा है। जो भी मेरे भविष्य में होगा वो मैं देखूंगी। मगर मैं उस चीज से अपनी, एक नहीं कहते आदमी शीशे के सामने खड़े होके सोचे कि आदमी की औकात शीशे के सामने ही आती है, कि मैं अपने आप को, अपने गिरेबान को मैं देख रही हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मगर मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। मैं फिर से ये कहूँगी कि आपसे बात करके ये तो समझ में आता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, स्पिरिचुअल हैं, भगवान के काफ़ी नज़दीक हैं। भगवान करे कि आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो और अच्छे से आप जो भी स्ट्रगल कर रही हैं उस पर आप खरी उतरें।
हर चीज़ में आपको कामयाबी मिले और सही का रास्ता जिस तरह से आपने चुना है और डटी हुई हैं अपनी बात पर, वो तरीका, वो जो रास्ता है वो आपको एक मुकाम तक पहुंचाए। इसी अच्छे नोट के साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहती हूँ। कोई अगर मैसेज आप दर्शकों को देना चाहें इस पॉडकास्ट के थ्रू? मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि सुनी हुई और पढ़ी हुई बातों पे ना जाएं, इंसान को जानने की कोशिश करें कि रियल में वो क्या है। जैसे झूठी किताबें निकल रही, लोग पढ़ रहे हैं और खूब चल रही है उनकी, उस पे ना जाएं। रियलिटी क्या है वो हमसे पूछें, हमसे बताएं, हम बताना चाहते हैं कि उतना नहीं है सब कुछ। जो बारात लूट रहे थे वो घोड़ी चला रहे थे, वो वहाँ वही मैटर था। मिश्रा जी घोड़ी चलाने वाले थे। मैं फिर आखिरी में भी कहूँगी क्योंकि जब विकास बारात लूट सकता है तो मिश्रा जी घोड़ी चला सकते हैं। और मैं सबसे यही कहूँगी कि जीवन हमेशा शांति से बिताया जाए और शांति से जीवन जीना चाहिए। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आगे आप किस गेस्ट को देखना चाहते हैं। नमस्कार।